कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 13 अध्याय 13 अवकल समीकरण। सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे की घात 2 जहां सी एक प्राचल है। अवकल समीकरण एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स बराबरी से वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई डी वाई का कैसा व्यापक हल है। इसके व्यापक हल के लिए हम कुछ इस प्रकार से जो दी गई कंडीशन है हल लिख रहे हैं, जो हमें दिया है शुरुआत वहां से लिखे। क्या एक्स स्क्वायर माइनस ये दिया एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स बराबरी से क्या वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डी वाई के बटे में डी एक्स को ले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा पद इसके बटे में आ जाएगा। तो अगली स्टेप में क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स बराबरी से एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर बटे वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। ये है। अब हम इसे मान लेते हैं, माना कि y इक्वल टू वी एक्स, माना y इक्वल टू क्या वी एक्स। तो ऐसी कंडीशन में जब इसका हम एक बार क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन से हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबरी से v प्लस क्या x इंटू डी वी बाय डी एक्स। तो कहने का मतलब है इसकी जगह पर इस वैल्यू को रख सकते हैं, साथ ही साथ सारे y की जगह पर वी एक्स रखेंगे। तो ये जब वैल्यू रखेंगे तो v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स बराबर से एक्स क्यूब माइनस 3x किसकी y की वैल्यू रखेंगे वी एक्स, मतलब वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक x से गुणा होके क्या हो जाएगा 3x क्यूब वी स्क्वायर, यही होगा बटे वाई क्यूब मतलब दोनों की घात 3 वी क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई की वैल्यू वी एक्स, एक x का गुणा हो जाएगा तो वैल्यू क्या होगी माइनस 3x क्यूब वी। दाहिनी ओर के सारे पदों को देखो तो इनके सारे पदों में क्या है, हमको x मिल रहा है। हम क्या लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, सारे पदों से दाहिनी ओर के एक्स क्यूब समाप्त हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1 माइनस 3v स्क्वायर बाय वी क्यूब माइनस 3v। नेक्स्ट स्टेप में v दाहिनी तरफ चला जाएगा, तो v जब दाहिनी तरफ जाएगा x डी वी बाय डी एक्स बराबरी से 1 माइनस 3v स्क्वायर बाय वी क्यूब माइनस 3v माइनस v बटे कुछ नहीं मतलब एक, एलसीएम यही आएगा। तो पद होगा x डी वी बाय डी एक्स बराबरी से वैल्यू होगी हमारे पास v क्यूब माइनस 3v, ये 1 माइनस 3v स्क्वायर, इस v का दोनों पदों में गुणा होगा तो क्या होगा माइनस v पावर रेस टू 4 माइनस v का 3v से मल्टीपल, तो माइनस माइनस प्लस 3v स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे को घटा देंगे। तो घटाने के बाद वैल्यू होगी x डी वी बाय डी एक्स बराबरी से क्या 1 माइनस v रेस टू 4 बाय
वी क्यूब माइनस 3v। क्या करें, dx x बटे dx को दाहिनी तरफ, इसको इधर ले आए, तो कंडीशन होगी हमारे पास में वी क्यूब माइनस 3v बाय 1 माइनस वी रेज टू 4 dv इक्वल टू क्या, dx बाय x। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन भी लेंगे, साथ ही साथ दोनों पक्षों में 2 का गुणा भी कर देंगे। तो इंटीग्रेशन 2 का गुणा कर दिए, इन दोनों में v कॉमन है, तो v को कॉमन निकलने पर यहाँ क्या बचा, वी स्क्वायर माइनस 3 बटे में 1 माइनस वी रेज टू 4 dv इक्वल टू क्या, यहाँ अपन ने 2 इंटीग्रेशन dx बाय x। यहाँ मान लेते, क्या कर लिया अपन ने, यहाँ मान लिया, किसको माना, माना कि वी स्क्वायर इक्वल टू टी। जब वी स्क्वायर को टी के बराबर माना तो नेक्स्ट स्टेप में v के सापेक्ष अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो ये होगा 2v dv बराबर इसे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब इसको देखिए तो ये क्या आ गया, ये आ गया इंटीग्रेशन t माइनस 3 बाय 1 माइनस टी स्क्वायर dt इक्वल टू 2 log x प्लस log c। ध्यान से देखिए तो इसको हम आंशिक भिन्न में बदल देंगे। जब इसको हम आंशिक भिन्न में बदलते तो इसका कुछ परिवर्तन इस प्रकार से होगा, -1 बाय 1 माइनस टी माइनस 2 बाय 1 प्लस टी। इस रूप में ये आंशिक भिन्न में चेंज हो जाता है। dt इक्वल टू 2 log x प्लस log c। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, आंशिक भिन्न में बदल दिया हमने, ये आ जाएगा log 1 माइनस टी माइनस 2 log 1 प्लस टी इक्वल टू, अब हम जानते हैं 2 पद योगफल के रूप में है तो दोनों गुणनफल के रूप में होंगे, साथ ही साथ यहाँ पावर आ जाएगी इसकी। इसको हम ऐसा लिख सकते, इसको लिख सकते log x स्क्वायर प्लस log c। हम जानते क्या कि यदि हमारे पास कुछ इस प्रकार से है n log ऑफ m, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस m रेज टू n लिख सकते हैं। साथ ही साथ एक और कंडीशन है हमारे पास, क्या कि यदि हमारे पास क्या हो, एक पद हो log m प्लस दूसरा पद हो log n, दोनों के सेंटर में अगर हमारे पास प्लस का साइन हो तो हम इन दोनों को क्या मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको, और अब ये माइनस है तो ये डिवाइडेशन में आ जाएगा, तो ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा, log 1 माइनस टी बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर इक्वल टू log सी एक्स स्क्वायर। दोनों ही पदों से log को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा, बराबरी से सी एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने पर ये कुछ इस प्रकार की कंडीशन बनेगी, 1 माइनस टी इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर 1 प्लस टी होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमने किसके, टी को क्या माना था, वी स्क्वायर, तो ये वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर इसे सी एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर होल स्क्वायर। पुनः ध्यान से देखेंगे तो हम जानते हैं
क्या? क्योंकि हमने माना था y बराबरी से vx, इसलिए v बराबरी से क्या होगा? y बटे x, मतलब यहाँ y बटे x रख देंगे। तो जैसे यहाँ y बटे x रखते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 प्लस क्या होगा? वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर पूरे की घात कितनी? 2। अब हम जानते इधर भी एक्स स्क्वायर बटे में इधर भी है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इससे ये क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखिए, अब यहाँ x की घात 2 फिर उसकी घात 2, तो यहाँ एक x की घात 2 से x की घात 2 कट गया, ये दूसरे से दूसरा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? सी स्क्वायर क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे की घात 2। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।